हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए आज की वीडियो होने वाली है पितृपक्ष में हम भगवान जी की सेवा पूजा या घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करनी चाहिए। तो देखिए पितृपक्ष 2025 में 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को समापन होगा। तो इस दौरान आपको अपने पितरों को याद करना है, उनके निमित्त आप दान पुण्य करें और उनके लिए आप दिया प्रज्वलित करें। मतलब आपको पितरों की पूजा ज़रूर से करनी है, लेकिन साथ ही अपने मंदिर के भगवान जी की पूजा भी आपको करनी है। आप देखें कि पितरों से तो ऊंचा ही होता है ना भगवान जी का स्थान या भगवान जी की पूजा पाठ, तो हम भगवान जी की पूजा कैसे बंद कर सकते हैं, है ना। तो आप भगवान जी की पूजा कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए आपको। पितरों की पूजा भी करें और साथ ही आप जैसे रोज़ पूजा करते हो, लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी हैं, जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे ही आप पूजा करते हुए आ रहे हो ना, पितृपक्ष के दौरान भी आपको उसी तरह पूजा करनी है और आपको पितरों की भी पूजा करनी है। ये नहीं है कि आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो पितरों को याद नहीं करें, ये भी आपको दोष लगेगा, पितृ नाराज़ रहेंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो पितरों को भी याद करें, उनके निमित्त भी आप दान पुण्य करें और जो भी पितरों की पूजा होती है वो करें और भगवान जी की भी पूजा करें। देखिए कई लोगों को, कई भक्तों को मैंने ऐसा सुना है कि पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो अब हम ये व्रत नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे। तो बताओ, पितृपक्ष के दौरान महालक्ष्मी जी का व्रत होता है, उनका उद्यापन होता है। तो अगर पितृपक्ष में पूजा पाठ और व्रत नहीं किया जाता तो महालक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है पितृपक्ष के दौरान। 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी की पूजा जो होती है वो पितृपक्ष में ही होती है। तो इसको देखा करें, इसको ध्यान में रखा करें। तो पितृपक्ष के दौरान तो और भी ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो वही तो मोक्ष देने वाले भगवान हैं। अगर आपके पितृ किसी भी प्रकार से अगर उनकी अधोगति हुई है या वो कोई भी योनि में भटक रहे हैं या उनका मोक्ष नहीं हुआ है, अगर आप पितृपक्ष के दौरान विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की या राम जी की, तो आपके पितरों को मोक्ष मिलता है, उन्हें शांति मिलती है। तो देखिए आप पितरों को याद करें, उनके निमित्त आप दिया प्रज्वलित करें, आप दान पुण्य करें और ख़ासकर आप कौवों को ज़रूर से रोटी दाना डाला करें, पक्षियों को पानी दें और उनके निमित्त आप कुछ ना कुछ अपने छतों में बिखेर दें, गाय को रोटी दें और गरीबों को आप दान पुण्य कर सकते हैं, धन का दान करें, अन्न का दान करें, ब्राह्मणों को पूजा करें। तो इस प्रकार से पितृपक्षों में आपको अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ करनी है। तो पितृपक्ष में भी आप उसी प्रकार से पूजा करोगे जिस प्रकार से आप करते हुए आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष के दौरान हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी है, पूजा नहीं करना है, दिया नहीं जलाना है, ऐसा नहीं है। आप और भी ज़्यादा पूजा करें, भागवत कथा करें और आप भागवत पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष मिलता है। तो देखिए तुलसी पूजा ज़रूर से करें, अगर आप संभव हो तो ना पीपल पूजा भी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।